हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार प्रणाम। नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार और मेरे गांव का नाम है बरसाली, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज की जो वीडियो है उसकी शुरुआत रात से हो रही है। आज कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है, कोई ख़ास वीडियो होने वाली है। तो वीडियो की शुरुआत रात के टाइम से कर रही हूँ मैं। अभी मैंने वेदू को यहाँ पे बढ़िया से सुला दिया है मालिश करने के बाद। और आज मैं थी वेदू के पास, तो मैंने सोचा मैं आपको कुछ बात बता रही थी और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और काफ़ी टाइम पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैं हमारे गांव में इंद्रासनी माता आई थी, यानी कि देवी की झांकी आई थी। ठीक है, तो वो झांकी आई थी। तो उस टाइम पे मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मुझ पे कुछ आ रहा था, यानी कि मैंने तो देवी डाला था, लेकिन वो देवी मैंने इसलिए डाला था क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इन बातों पे यकीन नहीं होता है ना। यकीन हमें भी नहीं है इस बात पे, तो इसीलिए मैं आपके साथ मैंने सोचा, क्योंकि आगे का जो भी प्रोसेस होगा उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा उससे बढ़िया सबसे पहले मैं आपको उसका रीज़न बता देती क्यों कि क्या कारण था, क्या मतलब हुआ था, है ना। तो उस दिन मेरे पे कुछ आया था, यानी कि सबने तो बोला देवी आई थी, सबने उस पर कमेंट करा था कि जय माता दी करके। तो सब लोगों ने कमेंट करा था, मैंने कमेंट का रिप्लाई तो नहीं दिया। अब बाकी मैं सब लोगों को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि वो बातें, कुछ बातें होती हैं जो प्राइवेट रखना ही अच्छा लगता है। तो कहानी है कि जो मेरे पे आ रहा था वो कोई देवी नहीं थी, वो मेरी दीदी थी जो कि देवी के रूप में आती है। तो हम पहले 4 भाई बहन थे, यानी कि हम अब तो खैर 2 हैं, मेरा छोटा भाई है और मैं हूँ। पर एक दीदी थी मेरी, तो 5 साल की थी वो। तो उसका जो 5 साल तक रही हो हमारे साथ, और माँ कहती है कि हमने दिल्ली तक उसका इलाज कराया, दिल्ली ले गए थे उसको। तो वो बीमार हो गई थी उसके बाद। 5 साल तक तो वो सही रही, उसके हाथ पैर भी सही थे, और 5 साल के बाद वो बीमार पड़ने लगी। और बीमार पड़ने क्या लगे, उसके पैरों में दिक्कत आ रही थी, वो चल नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी। मतलब ऐसा है कि सरक भी नहीं पाती थी अपने आप से, यहाँ से वहाँ तक सरक भी नहीं पाती थी वो। तो उसको इलाज के लिए लेके गए थे दिल्ली। तो दिल्ली बहुत टाइम तक उसका इलाज चला। तो डॉक्टरों ने उसका एक्सरसाइज कराने के लिए बोला था, और एक्सरसाइज जैसे ही माँ बताती हैं कि जैसे ही हमने एक्सरसाइज कराना चालू करा, जैसे जैसे कराना चालू करा वैसे वैसे वो ज़्यादा होती गई। कुछ जहाँ पर किस्मत नहीं होती है वहाँ पर चाहे तुम कुछ भी कर लो, वो चीज़ होनी ही होती है। और सबसे बड़ी दीदी, अभी वो मेरे से 4 या 5 साल बड़ी थी, मैं तब छोटी थी। मतलब मैं 7 महीने की थी जब वो गुज़र गई थी। तो कई इलाज चलाने के बाद भी हम उसको नहीं बचा पाए, ये माँ बोलती है। तो दिल्ली तक माँ पापा के साथ रही जब उसका इलाज चल रहा था। और इलाज चल रहा था तो अ, मतलब घर में ये हो गया था कि भाई कहाँ से चलना था घर, क्योंकि अब माँ अकेली थी, है ना। तो उसका काफ़ी ज़्यादा इलाज चलाया था, तो घर लाने के बाद वो ख़त्म हो गई थी, मतलब नहीं हो पाया था। एक्सरसाइज कराने के बाद भी, बहुत सारी दवाइयाँ करने के बाद भी वो नहीं चल पाई, और ना ही तो वो ज़्यादा बोल चाल पाती थी। मतलब सिर्फ चिल्लाती थी, पर उसके अलावा कुछ बोल चाल नहीं पाती थी। तो खैर ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि भाई अ, हो जाता है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो हम उस चीज़ को भूल चुके थे सभी लोग, मेरे माँ पापा। हम ये नहीं जानते थे कि हम 4 भाई बहन थे। हम यही मानते हैं कि हम 2 हैं। मतलब भूल गए थे हम उनको, मानना तो क्या है, लेकिन भूल गए थे हम उनको कि हम कभी 4 भाई बहन थे। या मेरी माँ ये भूल गई थी कि मेरी 2 बेटियां और भी थी। अब वो तो रही अलग, अब दूसरी जो मेरे से पीछे की बहन है वो भी ऐसे ही हुई। वो तो पता नहीं क्या रीज़न हुआ, उसके बारे में मैंने माँ को पूछा नहीं।
अब वो 1.5 साल की थी जो मेरे पीछे वाली हुई थी ख़त्म, और जो बड़ी वाली थी वो मेरे से बड़ी थी, 5 साल की थी वो, माँ बताती हैं 5 या 3.5 साल के ऐसे थी वो। तो भूल चुके थे सब लोग। अब जब मेरी शादी का टाइम आया तो मेरी शादी के टाइम पे बोलते हैं हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में कि भूत आया। भूत आया बोले तो किसी पे वो उसकी आत्मा प्रकट हुई, यानी कि मेरी चाची पे। तो सब लोग हैरान हो गए कि क्या आ रहा करके। गांव में सबसे मेन चीज़ ये होती है, देवता देवी देवताएं आते हैं, और जिनके परिवार में कोई मरा होगा वो आता है, शादियों कार्यों के टाइम पे ज़रूर से आते हैं वो। और कहते हैं हमारे गांव में, कहते हैं कि भाई जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो भी बढ़ते हैं। तो जो मेरी बड़ी दीदी थी मेरे से बड़ी, वो बोलते हैं भूत हो रखी है, यानी कि उसकी मतलब अब जब देवी देवताओं को हम बहुत ज़्यादा मानते हैं तो बोलते हैं कि भाई वो सब जानते हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रही, शादी के बाद भी काफ़ी टाइम तक मैं बीमार रही। बहुत जगह हम गए भी देवताओं के पास, डॉक्टर के पास तो खैर जाना ही था। बट कई दिन ऐसा हुआ कि जब मेरे पे रात के टाइम पे भी आता था, यानी कि मैं रोती थी ज़ोर से, चीखती थी, चिल्लाती थी बहुत ज़्यादा। तो ये नॉर्मल बात नहीं है हम लोगों के लिए, है ना। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते हैं, बट रखते हैं, हमारे इधर रखते हैं देवी देवताओं पे भी, और जो मरी हुई आत्माएं होती हैं उन पे भी। तो हम लोग बिल्कुल भूल चुके थे। तो शादी के टाइम पे भी आई वो, उस टाइम पे हमने ज़्यादा गौर नहीं करा। उसके बाद मैं गई हुई थी अपनी बहन की शादी, नहीं भाई की शादी के लिए। तो भाई की शादी के जो कीर्तन थे उस टाइम पे मतलब चाची ताई लोगों ने हरियाली डाली हुई, तो हरियाली के टाइम पे सभी आते हैं, जितने भी देवी देवताएं हैं या हमारे जो पितृ देवी देवताएं हैं सभी आते हैं। तो वहाँ पे वो भी आ गई थी, तो मुझ पे अवतारित हुई, जैसे कि आपने देवी माता के ब्लॉग में देखा होगा। ये बड़ी दुखद वाली बात थी हमारे लिए, और बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि 20 साल बाद, जब मैं 20 साल की हो गई, 20 साल बाद ये दोबारा से हमारे सामने अचानक से बोलना कि भाई उषा, मेरी दीदी का नाम था उषा, कि उषा है करके। तो माँ बहुत ज़्यादा रोने लगी, क्योंकि माँ को पता था कि वो ना ज़्यादा, ना जो वो बोल सकती थी ना वो चल पाती थी। तो माँ को यही हो रहा था कि यार वो कैसे हो सकती है, जब उसको कुछ होश ही नहीं था तो वो कैसे हो सकती है। तो काफ़ी जगह गए और बोलते हैं कि जब, जो मैं उसकी छोटी बहन मैं हूँ, तो जैसे अब वेदू हो गया है तो बोलते हैं कि उनके मन में भी ये रहता है कि कब ये मुझे बुलाने लायक हों, कब ये मुझे नचाने लायक हों, ये बोलते हैं, बोला वो। तो हमने उनसे वादा कर रखा है, जब भी वो आए थे तो बोला था कि भाई सब पे नज़र रखना करके हम एक बार आपको ज़रूर बुलाएंगे। और माँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है इन बातों पर। मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊंगी, क्योंकि जब मायके जाएंगे हम लोग ना, उस टाइम पे हम उसका जो बोलते हैं कि उसको ज़रूर नचाएंगे, और नचाते हैं कि जो हमारे गढ़वाली रीति रिवाज के हिसाब से उनको घटियाला बोला जाता है। तो अभी दोबारा से पूछेंगे हम कि क्या क्या है। वैसे हमने उनके नाम का जो भी होता है वो रखा हुआ है कि भाई हम कुछ ज़रूर अपना वादा निभाएंगे और सभी को खुश रखना, मतलब क्योंकि अब बोलते हैं यार सभी देवी देवताओं का ही वास होता है हमारे ऊपर, और वो भी बोलते हैं कि हम रक्षा करेंगे, बोलना। हमने वादा करा था कि हमारी रक्षा करते रहना यूं ही, और यहाँ तक उनकी ही नज़र है। तो काफ़ी जगह बोला गया कि वो देवी, यानी कि जो आछरी होती हैं, एड़ी आछरी, तो उनके रूप में हुई हुई है वो, यानी कि देवी रूप में आती है। काफ़ी जगह गए हम, तो यही सुनने में आया है। और अब देखते हैं क्या होता है। जिस टाइम मैं मायके जाऊंगी, शुभम, पापा और मैं जब एक साथ मायके जाएंगे तो तब जाके हम पूछताछ करेंगे, और आप लोगों को तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग में बताती रहूँगी। तो उसी पर मैंने एक छोटा सा गाना भी बनाया हुआ है अपनी दीदी के लिए, वो भी सुनाऊंगी मैं। और देखते हैं अगर
इसी ब्लॉग में सुना पाऊँगी तो इसी ब्लॉग में सुनाऊँगी। और मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ हमारे ही माँ बाप ने हमारे लिए भुगता है, मतलब है ना, सभी के माँ बापों ने भुगता होगा और कुछ लोगों ने हमसे ज़्यादा भुगता होगा। लेकिन जितना मैं जानती हूँ तो मेरी माँ ने और पापा ने औलाद के खातिर बहुत ज़्यादा भुगता हुआ है। तो बोलते हैं कि अगर एक स्त्री है जो जो महिला होती है, उसके साथ अगर बच्चा ना हो तो उसको बहुत ज़्यादा लोग ठोकते हैं, ताने मारते हैं, है ना, बिना बच्चों के। तो यही होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तरसते हैं, जैसे हमारा भी हुआ था। तो इसी पे एक क्वेश्चन आ रखा था कि अगर वेदू बड़ा होगा तो क्या आप उसको कंडाली से डराएंगी। बहुत सारी माएँ कंडाली से डराती हैं। तो मेरे मन में कभी ये ख्याल आया नहीं कि मैं उसको डराऊंगी, कभी मैं उसको मारूंगी, क्योंकि मैंने वो पल देखा है जब मेरी माँ अपनी कहानी बताती है कि हम औलाद के लिए कितना तरसे थे। और 4 साल बाद वेदू भी हुआ है, तो ऑफकोर्स कि मुझे भी बड़ी, मतलब कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों को इंतज़ार नहीं करना होता है बच्चों का, लेकिन कुछ लोगों का ये तो बड़ी मुश्किल से होते हैं। तो उस चीज़ को माइंड में लेके अगर मैं चलूँ तो मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल मैं इसको एक आंसू भी नहीं आने दूँगी, और जिस हिसाब से बच्चे शैतानी करते हैं उस हिसाब से तो खूब मार खाएगा। बाकी धन्यवाद आप सभी का, जितने लोग कमेंट करते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, आप लोग इतना साथ सपोर्ट करते हो मुझे। तो मैं माँ से भी कह रही थी, मैंने एक गाना बनाया हुआ है, तो वो गाना मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। और आजकल माफ़ी चाहूँगी, बहुत सारे लोग हैं कि जो बोल रहे हैं कि आप डेली वीडियो क्यों नहीं डालते हो। तो डेली वीडियो डालने का रीज़न, ना डालने का रीज़न ये है क्योंकि कंटेंट नहीं मिल पाता है गांव में, और वीडियो तो बन जाती है दिन भर की, बट डेली वही रूटीन सेम सेम। और ये जो बना रही हूँ मैं, ये मैं वेदू के लिए टोपी बना रही हूँ। धागा बचा हुआ था मेरे पास, तो मैं इसके लिए ना टोपी बना रही हूँ। काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि क्या बना रहे हो, तो ये मैं उसके लिए टोपी बना रही हूँ। बाकी स्वामी जी की भी तबीयत ख़राब है, स्वामी जी का कॉल आया हुआ था, उनकी भी तबीयत ख़राब है। काफ़ी सारे लोग भूल रहे थे कब आ रहे वेदू को मिलने। तो वेदू को मिलने की तो उनकी भी काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी, बट उनकी तबीयत ख़राब है तो जल्दी नहीं आ सकते हैं। बोल रहे कि उन पे घमौरिया हो रहा है करके, तो उनके पेट की जो गर्मी है शायद उसकी वजह से घमौरिया हो रहा होगा। वैसे आजकल जो मौसम है वो ठंडा रहता है, बट वहाँ गर्म ही है, और होटल लाइन में तो थोड़ा गर्म वाली चीज़ खाई भी जाती हैं, तो उस वजह से थोड़ा तबीयत ख़राब ही है उनकी। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, है ना। तो बताती रहूँगी मैं आपको आगे कंटिन्यू ब्लॉग में, और मिलते रहेंगे आपको। और एक कमेंट ज़रूर करना कि सॉन्ग किस किस को सुनाना, सॉन्ग नहीं गढ़ वाले गीत है, कौन कौन सुनेगा वो ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट में।